यार आजकल दुबई रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डिमांड किस लोकेशन की और क्यों? दुबई में जो सबसे हॉट लोकेशंस हैं वो हैं वाटर फेसिंग लोकेशंस, जिनमें इस टाइम पे वो है दुबई आइलैंड, मैरीटाइम सिटी, राशिद याट एंड मरीना, प्लस दुबई साउथ की तरफ जाएं तो पाम जबल अली। ये बहुत अट्रैक्टिव लोकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल बेस्ट रहता है या लॉन्ग टर्म रेंटल में, मतलब कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? देखिए, उसमें मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो व्यू है वो बहुत शानदार होना चाहिए, और आपको ये माइंड में रखना चाहिए जो लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं वो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर आपके पास बुर्ज खलीफा व्यू है या आपके पास सी व्यू है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो देन आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो टेनेंट है वो पूरे साल के लिए आपके साथ होता है। तो अगर हम रीसेल वैल्यू की बात करें, मतलब रीसेल वैल्यू के लिए अभी कौन सा प्रोजेक्ट या कम्युनिटी सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है? जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है इस टाइम पे वो है पाम जबल अली, दुबई आइलैंड्स, दुबई क्रीक हार्बर और दुबई हिल्स एस्टेट। और इनकी वजह ये है कि ये जो डेवलपर्स हैं ये कम्युनिटीज़ बनाते हैं और ये लीडिंग डेवलपर्स हैं। पाम जबल अली का जो डेवलपर है वो नखील है, और दुबई हिल्स एस्टेट और दुबई क्रीक हार्बर का जो डेवलपर है वो इमार है। तो ये जो डेवलपर्स हैं ये दुबई को लीड करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, और इस टाइम पे अगर आप देखें दुबई हिल स्टेट एक डेवलप्ड कम्युनिटी है, दुबई क्रीक हार्बर डेवलपिंग स्टेजेस में है, और पाम जबल अली अभी शुरू हुआ है। तो यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। पाम जबल अली इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 2500 दिरहम्स टू 3000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पे, और पाम जुमेरा ट्रेड हो रहा है 10,000 टू 12,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पे। तो आप ये देखें, अगर आप इस टाइम पे पाम जबल अली पे इन्वेस्ट करते हैं तो हाउ मच मनी यू विल बी मेकिंग इन द फ्यूचर। तो आपके हिसाब से एक नया इन्वेस्टर जो दुबई में इन्वेस्ट करता है वो एंट्री लेते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करता है? जो लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स होते हैं, जो अननोन डेवलपर्स होते हैं, एजेंट जो उन्हें कुछ भी कह दे वो मान जाते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते। तो और अगर वो एक एक्सपीरियंस एजेंट के साथ काम नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म में उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका एजेंट क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड होना चाहिए, क्योंकि वही आपको गाइडेंस दे सकता है। आप 20 साल 25 साल की रियल एस्टेट एक दिन में या एक महीने में या 2 महीने में नहीं समझ सकते कि अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, कौन सा यूनिट आपके लिए बेहतर है, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेहतर है, किस प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी लेनी है। तो इस वजह से आपको एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स की, तो आप डेवलपर पे रिसर्च करें कि ये डेवलपर ने पहले क्या लॉन्चेस की हैं, कितने प्रोजेक्ट्स इसने डिलीवर किए हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि उन प्रोजेक्ट्स की रीसेलिंग हुई है, वो रेंटल्स पे चढ़ रहे हैं नहीं चढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से स्टडी करके अपना डिसीजन लेना होता है।